हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपन को एंगल फाइंड करना है और एक दो ठो प्रूफ है। ज़्यादा प्रूफ नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा है, इजी सा चैप्टर है। हमें बस इसको एक बार इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे, हो गया, आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। आप खुद ही एक्सरसाइज कर पाएंगे, बस आपको इंट्रोडक्शन देखना है एक बार। और फॉर्मूले बस 2-3 हैं, उसको आप याद कर लेंगे तो हो गया काम आपका। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा दे रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। देखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं। वन -1 करके लिख देंगे तो इसको इन्वर्स पढ़ेंगे। और अपन इसको ना, जैसे एंगल फाइंड करना है, अपन को दिया है साइन इन्वर्स 1/2। इसका एंगल मतलब इसको वैल्यू फाइंड करना है कि क्या है। तो अपन इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर अपन को इसकी वैल्यू पता, देखिए मैं अलग से करके दिखा दे रहा। 1/sin 1/2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन की वैल्यू में 1/2 कब आता है? साइन 30 डिग्री में आता है ना। तो अपन करेंगे ऐसे, और साइन से साइन कट गया, 30 डिग्री बचा, तो y की वैल्यू आ गई 30। मतलब पूरे फंक्शन की, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 30। ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। और ये ऐसी 10 की निकाला है 1/4, यानी 4 पाई आ गई, पाई पाई बाई 4। और इसी प्रकार से अपन एंगल इन रेडियंस अपन पढ़े हैं 11th क्लास में, तो आपको समझने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आप ऐसे देख लीजिए, मतलब इसके इक्वल होता है 1/पाई/2 90 डिग्री के इक्वल होता है, पाई/3 60 के, और पाई 180 के, और पाई/6 30 के, पाई/4 145। और फंक्शन को अपन दो टाइप, मतलब ये रेंज है, फंक्शन की रेंज है। साइन की रेंज, कॉस की रेंज, कोसेक की रेंज, सेक की रेंज, कॉट की रेंज और टेंजेंट की रेंज। फंक्शंस की रेंज होगी। और मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहते हैं, एकदम इजी। बस फार्मूले लगाओ और सॉल्व हो जाएंगे। साइन अगर साइन माइनस थीटा रहता है तो साइन माइनस बाहर आ जाता है, और ऐसे ही कॉस में अगर माइनस थीटा अंदर रहता है तो वो भी बाहर आ जाता है, यानी खा जाता है, कॉस माइनस साइन को खा जाता है थीटा के अंदर। और इन्वर्स में भी ऐसा ही होता है, साइन के साथ कॉस में भी ऐसे ही होता है, टेन में भी यही होता है। बस कॉट और कोसेक और कोसेक इसमें चेंज हो जाता है, सेक कॉस कॉट और सेक में चेंज हो जाता है, माइनस पाई करके, पाई माइनस कॉट इन्वर्स करके लिखना पड़ता है इसमें। और ये हो गए ये फॉर्मूले, मतलब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पाई/2। और ऐसे ही टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पाई/2। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स एंड प्लस सेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई/2 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पाई/2 और 90 डिग्री सेम ही है, मतलब इक्वल ही होता है। और ये है फार्मूला, यही फार्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, ये वाला। और ये दोनों सेम ही फार्मूला है, बस यहाँ पे समझ लीजिए, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ भी ऊपर प्लस, और यहाँ पे नीचे माइनस रहेगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये 11th क्लास से मिलता जुलता फार्मूला है, मतलब बस इसके सामने फंक्शन नहीं लिखा है, बाकी सेम ही है, वैसे ही है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। और ये टेन का फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, ये भी पढ़े होंगे, सिमिलर 11th क्लास से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि वैसे ही कुछ है। और ये साइन 3 थीटा का, ये तो 11th क्लास ही का है। बस फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व में काम का आते हैं। बस इतना ही था इंट्रोडक्शन, बाकी की एक्सरसाइज अपन दूसरी वीडियो में देखेंगे।